नमस्कार प्यारे बच्चों, स्टडी सर जी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं आज के दिन जो मॉर्निंग शिफ्ट वाला जो आप लोगों का पेपर हुआ है, क्लास 7th का संस्कृत का जो पेपर हुआ है, इस प्रश्न पत्र के क्या उत्तर होने चाहिए, क्या इसकी आंसर की होनी चाहिए, इस विषय पर हम यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। तो आइए बेटा, सबसे पहले हम देखते हैं प्रश्न संख्या 1, जिसमें एक अपठित गद्यांश आया हुआ था। इस गद्यांश को पढ़ करके आपको क्या करने थे, उत्तर देने थे। इसमें बेटा जब आप पैराग्राफ पढ़ोगे तो इसका पहला प्रश्न क्या था, कस्य पवित्रतमा नदी भागीरथी वर्तते, तो उत्तर लिखोगे बेटा भारतस्यो। क्या उत्तर लिखोगे, भारतस्यो। अगला प्रश्न बेटा, का हिमालयस्य गोमुखात उत्पद्यते, तो इसका उत्तर लिख सकते हो इयम नदी अथवा भागीरथी। ठीक है, ये आपको क्या करना, पैराग्राफ में ढूंढना है। अगला प्रश्न क्या है बेटा, अस्याः एकस्य प्रसिद्ध तीर्थ स्थानस्य नाम लिखतो, उत्तर क्या लिखोगे बेटा, हरिद्वार भी लिख सकते हो और वाराणसी भी लिख सकते हो। ठीक है बेटा। अगला प्रश्न क्या है कि अस्याः वारिणाम क्षेत्रम सिंचति, तो इसके उत्तर में बेटा क्या लिखोगे बेटा आप लोग, कृषकाः। क्या लिखोगे, कृषकाः। ठीक है, इस प्रकार जो है इस प्रश्न का आपको उत्तर लिखने थे। अगला हमारा प्रश्न है जिसे आपको पूर्ण वाक्य में लिखना है बेटा, कस्याः तीरे नगराणि सन्ति, तो देखिए बेटा आप यहाँ पर देख लीजिए फटाफट। जब इस प्रश्न का आप उत्तर देखोगे बेटा तो लिखोगे अस्याः तीरे विविधानि नगराणि सन्ति। अगर आप लिख दोगे भागीरथी तो और अच्छी बात है, नहीं भी लिखोगे तो आप यहाँ से भी आपको नंबर मिल जाएंगे। ठीक है बेटा। अगला हमारा प्रश्न क्या है बेटा, कस्य तपः प्रभावेण इयम नदी भूमि आगता, तो बेटा इसके उत्तर में आपको क्या लिखना है, देखिए ध्यान से। इसके उत्तर में बेटा आपको इसका उत्तर क्या करना है बेटा, पैराग्राफ में ढूंढना है और पैराग्राफ में लिखना है राज्ञा भगीरथस्य तपः प्रभावेण इयम नदी भूमि आगता। इस प्रकार जो है आप क्या करोगे, इस प्रश्न का उत्तर दे दोगे। ठीक है बेटा। अगला हमारा प्रश्न है बेटा जिसमें कहा गया है निर्देशानुसारम उत्तरत राज्ञः इति पदे का विभक्ति अस्ति, तो बताओगे इसमें है आपकी षष्ठी विभक्ति। कौन सी विभक्ति, षष्ठी विभक्ति। अगला प्रश्न है भागीरथी हिमालयात उत्पद्यते, यहाँ पर कर्तृपद बताना है, तो कर्तृपद क्या है बेटा, भागीरथी। आप देखिए बेटा कर्तृपद हमेशा शुरू में होता है और क्रियापद हमेशा अंत में होती है। ठीक है बेटा। आगे देखिए, अस्याः जलम अतीव पवित्रम मन्यते, यहाँ पर आपको क्या बताना था बेटा, अव्यय पद बताना था, तो अव्यय पद क्या हो जाएगा बेटा, अतीव। ठीक है। इसका देखिए बेटा, अगले इसका शीर्षक बताना है, तो इसका शीर्षक आप क्या लिख सकते हो बेटा, भागीरथी। क्या लिख सकते हो, भागीरथी। ठीक है, इस प्रकार जो है इसका आप उत्तर दे सकते हो। ठीक है बेटा। आइए देखते हैं बेटा अगला प्रश्न करते हैं। अगले प्रश्न में एक चित्र दिया गया है, चित्र को देख करके क्या करना था बेटा, आपको 5 वाक्य लिखने थे। यदि आपने हमारे चैनल की वीडियो देखा होगा तो आपको कोई दिक्कत नहीं हुई होगी, क्योंकि पहला वाक्य क्या बना सकते हो, इदम चित्रम अस्ति। दूसरा वाक्य, इदम चित्रम सुंदरम अस्ति। तीसरा वाक्य, अस्मिन् चित्रे जनाः सन्ति। चौथा वाक्य देखिए बेटा, अस्मिन् चित्रे वृक्षाः सन्ति। अस्मिन् चित्रे खगाः सन्ति। चित्रे भवनानि सन्ति। इस प्रकार जो है आप इसका वाक्य बना सकते हैं। अगला प्रश्न देख लीजिए बेटा, जिसमें आपको क्या करना है, मिलान करना है। वयम के साथ देखो बेटा क्या मिला सकते हो बेटा, पचामह, वयम पचामह। और क्या पचाओगे बेटा, तो आप बताओगे भोजनम पचामह, वयम भोजनम पचामह। ठीक है, इस प्रकार जो है आप कर सकते हो। नीचे देखिए महिला, महिला का क्या बना सकते हो बेटा, खादती। किम खादती, फलम, महिला फलम खादती। ठीक है। आगे देखिए बेटा क्या है, ते गच्छन्ति, कुत्र गच्छन्ति, आपणम, ते आपणम गच्छन्ति। ठीक है बेटा, इस प्रकार आप जो है लिख सकते हो, ते यहाँ मिलाइए आपणम और यहाँ देखिए गच्छन्ति। अगला बेटा हमारा क्या बचा हुआ है, यूयम। क्या लिखोगे, यूयम क्रीडतो, तुम खेलते हो। क्या खेलते हो बेटा, पादकंदुकेनो। तो आपका क्या बन जाएगा आंसर, यूयम पादकंदुकेनो क्रीडतो। इस प्रकार आप मिला सकते हो। प्रश्न संख्या 4 क्या करना है बेटा, रिक्त स्थान को भरना है। फलम खादतः तो लिखोगे बालकौ। ठीक है। नगरम गच्छति तो लिखोगे गीता। अगला देखिए बेटा, पाद कंदुकेन क्रीडंती, तो उत्तर लिखोगे ते। ठीक है। आगे पुस्तकम पठंती, तो आप लिखना है बेटा ताह। इस प्रकार जो है आपको इसके उत्तर देने थे। अगला प्रश्न क्या है बेटा, आपको उपसर्ग बताने हैं। उपसर्ग में क्या है बेटा, अनुगच्छति में क्या करना है, जो प्लस का निशान है बेटा इसे हटा देना है। क्या बन जाएगा बेटा आपका, अनुगच्छति। क्या बन जाएगा, अनुगच्छति। अनुभवती में क्या करना है, देखो अनु के बाद आपको क्या करना था बेटा, यहाँ पर प्लस लगा देना है। ठीक है, आपका आंसर हो जाएगा अनुभवती।
अगला क्या, समयोग को क्या करोगे बेटा, संयोग, क्या लिखोगे इसका आंसर, संयोग। और प्रचार में क्या करना है बेटा, विशेष हटा दोगे तो बन जाएगा आपका प्रचार। इस प्रकार जो है आपको इसके उत्तर देने थे। ठीक है बेटा, आइए करते हैं बेटा अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है बेटा, आपको संख्या बतानी है। तो देखिए बेटा 12 को क्या कहते हैं बेटा, 12 को कहते हैं द्वादश। ठीक है, अगला बेटा 17 को क्या कहते हैं, तो 17 को कहते हैं बेटा सप्तदश। ठीक है, 9 को क्या कहते हैं, आपको पता ही है 9 की संस्कृत तो 9 ही होती है। 15 की संस्कृत होती है पंचदश। ठीक है, और पंच की संस्कृत होती है बेटा 5। इस प्रकार आपको जो है सामने ढूंढ करके लिखने थे। अगला हमारा प्रश्न है जिसमें बेटा आपको क्या करना है, मंजूषा से संस्कृत पदों को ढूंढ करके लिखना है। तालाब की संस्कृत होती है बेटा सरह। ठीक है, खिड़कियों की संस्कृत होती है बेटा गवाक्षाः। जलता है की संस्कृत क्या लिखोगे बेटा, तपते। ठीक है, आरंभ किया लिखोगे प्रारब्धवती। और झूठ की होती है बेटा अनृतम। इस प्रकार जो है आपको इसका आंसर लिखना था। अगला देखिए प्रश्न संख्या 8, इसमें आपको आंसर देना, सह विद्यालयम गच्छति, आवाम भोजनम खादावः, ताः फलम खादन्ति, मयूराः वने नृत्यन्ति। इस प्रकार जो है आपको आंसर लिखने थे। अगला जो बेटा प्रश्न है, एक पैरा जो है यहाँ पर गद्यांश दिया हुआ है। इस गद्यांश को पढ़ करके आपको उत्तर लिखना है। इसमें बेटा पहला प्रश्न क्या है, कस्य जनेषु इयं भाषा इयं भावना आवश्यकी। तो आपको लिखना है बेटा विश्वस्य। क्या लिखोगे, विश्वस्य। ठीक है बेटा, इस प्रकार जो है आपको इसका आंसर लिखना है। अगला है केशु इयम भावना आवश्यकी, लिखना है बेटा इसका आंसर जनेषु। क्या लिखोगे, जनेषु। अगला बेटा प्रश्न देखिए जिसमें आपको पूर्ण वाक्य में लिखने थे, सूर्य से चंद्रस्य चा प्रकाशा कुत्र समान रूपेण प्रसरति। तो इसके उत्तर को, इस उत्तर को बेटा क्या करोगे, आप अपने पैराग्राफ में ढूंढोगे। और पैराग्राफ में आप देखिए लिखे ना, सूर्य से चंद्र से चा प्रकाशा सर्वत्र समान रूपेण प्रसरति। तो इसका उत्तर बेटा आपको यहाँ से लिखना है। दूसरा बेटा हमारा प्रश्न क्या है, दूसरा बेटा यहाँ पर प्रश्न है, के ज्ञान विज्ञानयोः क्षेत्रे मैत्री भावनया सह योगेन च समृद्धिं प्राप्तुं समर्था भविष्यन्ति। तो इसका उत्तर भी आपको क्या करना है बेटा, पैराग्राफ से ढूंढोगे। जब पैराग्राफ में लिख ढूंढोगे तो आपको मिलेगा, सर्वे देशाः ज्ञान विज्ञानयोः क्षेत्रे मैत्री भावनया सह योगेन च समृद्धिं प्राप्तुं समर्थाः। इस प्रकार जो है आप इसका आंसर लिख सकते हो। ठीक है, आइए देखते हैं बेटा निर्देशानुसारम उत्तरतो, जिसमें पहला प्रश्न क्या है, यम महती आवश्यकता वर्तते। यहाँ पर क्रियापद ढूंढनी थी। अब आपको पता है बेटा क्रियापद कहाँ होती है, क्रियापद हमेशा अंत में होती है। तो वर्तते आप यहाँ पर क्रियापद हो जाएगी। ठीक है, देशाः बंधुतायाः व्यवहारम कुर्यात्। यहाँ पर बेटा आपको कर्तृपद बताना है। कर्तृपद हमेशा प्रारंभ में होती है, शुरू में आपका जो है कर्तृपद होती है। तो क्या बताओगे कर्तृपद यहाँ पर, देशः। अगला प्रश्न है बेटा, सूर्यस्य प्रकाशः सर्वत्र प्रसरति। यहाँ पर क्या करना, अव्ययपद बताना। और अव्ययपद यहाँ पर क्या है बेटा, सर्वत्र। ठीक है, अगला हमारा प्रश्न है जिसमें एक श्लोक आया हुआ था। श्लोक को पढ़ करके आपको उत्तर देने थे। पहला प्रश्न क्या है, सततम भूषणम किम अस्ति। तो लिखना है वाग। ठीक है, वाग भूषणम, अथवा आप यहाँ वाणी भी लिखोगे तो भी आपका आंसर सही होगा। का पुरुषम समलंग करोति, तो उत्तर लिखोगे वाणी। ठीक है, आइए बेटा देखते हैं पूर्ण वाक्य न उत्तर। तो के ना पुरुषम विभूषयन्ति। तो इसका उत्तर बेटा आपको क्या लिखा है, देखिए ध्यान से देखिए, केयूराः न भूषयन्ति पुरुषम। ठीक है बेटा, आपको आंसर यहाँ तक इसका लिख देना था। ठीक है, आपका आंसर सही हो जाता। अगला हमारा बेटा प्रश्न है बेटा, कीदृशी वाणी पुरुषम समलं करोति। तो उत्तर क्या लिखोगे बेटा, वाण्डेका समलं करोति पुरुषम। इस प्रकार जो है इस लाइन को लिखने से आपका आंसर सही हो जाएगा। अगला है बेटा निर्देशानुसारम उत्तर, तो जिसमें आपको बताना है एका वाणी पुरुषम समलं करोति। यहाँ पर कर्तृपद क्या है, तो आप बताओगे वाणी। क्या बताओगे बेटा, वाणी। अगला प्रश्न है, अखिलम भूषणानि क्षीयन्ते। यहाँ पर क्रियापद बताना है, तो क्रियापद यहाँ पर क्षीयन्ते। केयूराः पुरुषम ना विभूषयन्ति, यहाँ पर अव्ययपद बताना है, तो अव्ययपद हमारा क्या हो जाएगा, ना। ठीक है, तो इस प्रकार यहाँ पर इन प्रश्नों का उत्तर लिखना है। अगला बेटा प्रश्न क्या है, जिसमें आपको एक नाट्यांश दिया हुआ है। नाट्यांश को पढ़ करके उत्तर देना था। इसमें पहला प्रश्न क्या है बेटा आपका, कस्य उपरि स्थितः केशर वर्णः त्यागस्य उत्साहस्य शुष्कः। उत्तर लिखोगे ध्वजस्य। चक्रे कति अराः सन्ति, तो उत्तर लिखोगे चतुर्विंशति। ठीक है बेटा, आइए देखा अगला प्रश्न देखिए, ध्वजस्य मध्ये नीलवर्णम चक्रम कस्य प्रवर्तकम। ध्वज के मध्य में जो स्थित हमारा नीला रंग है, एक किसका प्रवर्तक है। इसके उत्तर में क्या लिखो बेटा, एतस्सो
प्रगतेः, देखिए तस्य प्रगतेः न्यायस्य च प्रवर्तकम। ठीक है बेटा। आगे देखिए बेटा अगला प्रश्न हमारा क्या है। अगला प्रश्न, कुत्र अशोक स्तंभा अस्ति, तो आपको क्या लिखना है बेटा, सारनाथे। क्या लिखना है, सारनाथे। पैराग्राफ में भी आप देख सकते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न बेटा, निर्देशानुसारम उत्तरतो ध्वजस्य इति पदे का विभक्ति, तो बताना ध्वज शब्द में कौन सी विभक्ति, तो आप बताओगे षष्ठी। इदम अशोक चक्रम कथ्यते, यहाँ पर क्रियापद बताना है, तो क्रियापद यहाँ पर क्या है बेटा आपकी, कथ्यते। अगला प्रश्न है, केशर वर्णः त्यागस्य उत्साहस्य क्या सूचकः, यहाँ पर आपको अव्यय पद बताना है, तो अव्यय पद क्या हो जाएगा आपका, च। ठीक है। अगला प्रश्न है बेटा प्रश्न निर्माण का, और प्रश्न निर्माण ध्यान से देखिए बेटा। अद्य स्वतंत्रता दिवस, तो दिवस का बेटा प्रश्न निर्माण क्या करोगे, कह। प्रातः ईश्वरम स्मरेतो, तो लिखोगे कम। चत्वारिंशत् का प्रश्न निर्माण क्या बनाओगे, कति। और पंडिता रमाबाई का बनाओगे क। अगला जो बेटा प्रश्न है, आपको अपने पाठ्य पुस्तक से कोई 2 श्लोक लिखने थे, और 2 श्लोक लिखने पर आपको 4 नंबर दिए जाएंगे। इस प्रकार का आपका ये प्रश्न पत्र था। आशा करता हूँ सभी बच्चों का पेपर बहुत अच्छे से हुआ होगा। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।